देखिए सिविल कोर्ट जो है या एसडीएम कोर्ट जो है, एसडीएम के पास आप कब जाते हैं? देखिए एसडीएम के पास भी जो जमीन संबंधित अगर कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो आप जा सकते हैं, रास्ता संबंधित कोई विवाद है तो जा सकते हैं, मुआवजा अगर नहीं मिला, मान लेते हैं आपकी जमीन जो है वो चली गई सरकार के यहाँ या सरकार के किसी काम काज में, है ना, और आपको उसका मुआवजा सही तरीके से नहीं मिला तो आप एसडीएम के पास जाके आवेदन कर सकते हैं। या जमीन संबंधित किसी प्रकार का किसी से विवाद है ना, कोई छोटा विवाद है तो आप जाके एसडीएम के पास आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये एक तरह से जो सिविल कोर्ट है और जो एसडीएम कोर्ट है दोनों अलग अलग है, और जो यहाँ पे राजस्व के अधिकारी हैं, मान लेते हैं किसी को अगर राजस्व के अधिकारी के तौर पे हो सकता है कि उनको और काम दिया गया होगा, लेकिन जो राजस्व का वर्क है, काम है, वो भी अगर उनको देखने के लिए दिया गया है तो उससे संबंधित जो भी मामले हैं उसको वो निपटारा करने का प्रयास करेंगे। या उस विवाद के लिए जब आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे दोनों पक्ष को नोटिस किया जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अगर कोई ऐसा विवाद है जो कि वहां से संभव हो सके कि वो हो सकता है तो वहां पे वो उससे संबंधित जो भी कार्य है वो होगा। अब यहाँ पे जैसे हम आपको बता दिए कि किसी बीच में मारपीट हो गया, आपका जमीन को तुरंत आके कोई कब्जा करना चाह रहा है, आपके रास्ते को कोई बंद करना चाह रहा है तो आप जो है एसडीएम के पास जा सकते हैं। लेकिन जो सिविल न्यायालय है तो यहाँ पे कोई सजा, यहाँ पे एसडीएम के पास से सजा भी दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट के पास से। अगर किसी प्रकार का वैसा विवाद है तो हो सकता है कि उसको सजा भी हो। लेकिन जो सिविल कोर्ट है ना, बस समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है ना आपको आपका जो हक और हर्जाना है बस ये मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो है मेन यहाँ पे जो है कि यहाँ पे सजा नहीं दिलवाना है। जो हक और हर्जाना है, मेरा जो हक है, मेरा जो हिस्सा है जो हमको नहीं मिला, मेरी जो संपत्ति है उसमें अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया, अब उसका सुधार जो है राजस्व के कार्यालय से भी नहीं हो रहा है तो उस तरह का मामला है, या संपत्ति आपकी है, कब्जा कोई और करके बैठा हुआ है, तो इस तरह के जो भी मामले हैं तो आपकी संपत्ति है, कब्जा कोई और करके बैठा हुआ है तो आपको अपना टाइटल तो प्रूफ करना पड़ेगा। बस उस प्रूफ के लिए आप न्यायालय जाएंगे, तो यहाँ पे जो है आप सिविल न्यायालय जाएंगे। अब रही बात यहाँ पे सिविल न्यायालय की, तो सिविल में जैसे क्या होता है, इसमें भी होते हैं कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट हो गए, और एक तरह से जो आपराधिक क्रिमिनल केस के लिए जो होता है यहाँ पे उसके लिए भी जो होता है। तो यहाँ पे क्रिमिनल केस में और जो सिविल मामले हैं, तो क्रिमिनल केस में तो जो पीड़ित पक्ष है, किसी को मारा गया, पीटा गया या कोई भी क्राइम हो गया है ना, तो पुलिस द्वारा ये जो है पूरा दायर किया जाता है। लेकिन जो सिविल मामले हैं वो दो एक तरह से जो व्यक्ति है जिसका विवाद है, तो दो व्यक्ति के बीच होते हैं और उसके किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उनसे ये जो है हक हिस्सा वो ले लिया गया, या फर्जी तरीके से जमीन जो है रजिस्ट्री करके बेच दिया गया, धोखाधड़ी का आरोप हो, 420 का आरोप हो। तो इस तरह के जो मामले हैं, मतलब कि फर्जी रजिस्ट्री कर देना, अब उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना, तो आप सिविल न्यायालय जा सकते हैं। अगला सवाल है कि नमस्ते सर, मैं रवि भागलपुर बिहार से हूं। सर प्लॉट है जिसका खाता 271 खेसरा 958 और रकबा जो है 50 डिसमिल है। 50 डिसमिल का ही रसीद कटाता हूं। अभी कुल रकबा वर्तमान में 75 डिसमिल दखल में है। खेती भी करता हूं, 25 डिसमिल का रसीद नहीं कटता है, लेकिन वह अभी मेरे दखल में है और मेरे पास उस जमीन का स्टेट राय बहादुर सिंह का पेपर है जिसमें खाता खेसरा नहीं दिया है। रकबा बीघा और कट्ठा डिसमिल में नहीं दिया है। चौहद्दी का नाम है। सर मेरी समस्या है कि मेरे खेत के बगल में 1970 के सर्वे में मेरा 25 डिसमिल जमीन नक्शे अपने प्लॉट में मिला लिया और वह 25 डिसमिल रकबा पर जो है फसल बोने से रोककर मारपीट का गाली गलौज किया। थाने में दरोगा द्वारा मेरे द्वारा कंप्लेन करने पर दोनों पक्ष से पेपर मांगा गया, तो मैंने स्टेट राम बहादुर सिंह का पेपर और वर्तमान में 50 डिसमिल का काटा अच्छी दल जो है खेत
का सिर्फ खतियान दिखाया। दरोगा द्वारा जो है रसीद मांगने पर बोला कि नहीं है, यानी मेरा विपक्षी स्वयं अपने खेत का रसीद नहीं कटाता हूँ। अभी मैं जो है फसल बोता हूँ, लेकिन सर मेरा 25 डिसमिल का रसीद नहीं कटा हूँ, कैसे सुधार होगा, कहाँ जाएं? इन सभी विवादों से जो है वो पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। देखिए रवि कुमार जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो नक्शा है, अगर नक्शा आपका जो ये कट गया है, जो पुराना नक्शा है ना, पुराना से ही कोई बना है नया, तो अभी आप जो भी राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास, किसी के पास पावर नहीं है जो इसका सुधार का आदेश दें। तो सबसे बेहतर है आप सिविल न्यायालय पे इसकी डिग्री ले लें। ठीक है, आप जो है सिविल न्यायालय से इसकी डिग्री ले लें कि आपका जो पुराना नक्शा है वो सही है, 75 डिसमिल का है, और उससे अभी जो है फिलहाल 50 डिसमिल आपको मिला, और 25 डिसमिल जो है किसी दूसरे में कट गया है, 25 डिसमिल जो है किसी दूसरे में कट गया है। तो बिल्कुल डिग्री के बाद जो है बहुत जल्द इसकी आपको डिग्री मिल जाएगी और इसका सुधार हो जाएगा। यही सबसे बेहतर विकल्प है, एक ठोस विकल्प है। सिर्फ रसीद कटाने से अच्छा है कि क्यों ना हम उसका सुधार करा लें। अगर वो सुधार करा लेंगे तो वो फाइनली आप समझ सकते हैं कि लाइफ टाइम हो गया। सवाल है कि मेरा एक जमीन जो है उसमें मेरे माँ, मेरे भाई और मेरे जो है जॉइंट है, और हम 2 भाई जो है यहाँ पर हैं। उस जमीन जो है 4 डिसमिल बेच दिया है। सबकी सहमति से जिसने जमीन खरीदा वो 5 साल के बाद उसका जो है बड़ा भाई को बेच दिया। फिर उसने घर बनाया, फिर 5 साल के बाद उसने 4 डिसमिल फर्जी तरीके से रजिस्ट्री और मोटेशन करा ली। अब उस जमीन को कैसे पा सकते हैं? देखिए, बिना बंटवारा का कोई जमीन अगर बेचता है तो सीधा सीधा बंसावली बना के पार्टीशन शूट कर दीजिए। ठीक है, और साथ में वो भी मेंशन कर दीजिए यहाँ पे ये सब जो बेचा गया, ताकि उसका भी प्रक्रिया चले और वो सब भी कैंसिल हो। तो बिल्कुल आप एक तरह से बिना बंटवारा किए हुए कोई भी आके कोई हिस्सेदार जो है कोई प्रॉपर्टी बेच देगा, ये तो गलत है। तो इसलिए आप जो है यानी आपका जो भी हिस्सा होगा वो आपको इस पार्टीशन सूट से जरूर मिलेगा। सवाल है कि सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे दादाजी का 3 बेटा था, उसके मृत्यु हो जाने के बाद तीनों भाइयों आपसी बंटवारा कर लिया। छोटे भाई ने दोनों भाइयों के पास अपनी जमीन का जो है एक तरह से गहना रख दिया। 2005 में छुड़ा लिया। दोनों भाइयों ने 2009 तक खेती किया, फिर जो है मृत्यु हो गई। उनके बेटे खेती करते हैं। फिर 2017 में बड़े भाई खत्म हो गया। उसके बेटे कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को जमीन को बेच दिया। तीसरे नंबर का भाई से पूछा तो उन्हें पता नहीं है कब जो है बेचा है। बड़े भाई के बेटे जो है छोटे भाई के बेटे को नोटिस भेज दिया है। वकील द्वारा जो है खाता अभी एक ही है, क्या करूं? देखिए, सीधा सा बात है, कहने से बिक्री नहीं होती है। अगर बेच दिया गया तो वो कागज मौजूद होना चाहिए जो बिक्री किया गया। रहने बात कोई भी कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर यहाँ पे आप उसके हिस्सेदार हैं और आपने सिर्फ उनको दिया है, बल्कि और बाकी जो है किसी प्रकार का उनका खरीद बिक्री का कोई दस्तावेज नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप जो है वो अगर कोई आरोप वो लेके कोर्ट में भी चला जाएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सवाल है कि किसी घर का जो है 6 साल से कोर्ट में केस चल रहा है और वो घर किसी और को बेच सकता है क्या? देखिए, केस चलने के दौरान ना बेचे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी सरकार के द्वारा भी ये सिस्टम आ रहा है कि अब केस चलते चलते ज़मीन का खरीद बिक्री तो कर ही नहीं सकते हैं आप, इसलिए कि जो भी एक तरह से निबंधन कार्यालय है उसको कोर्ट का जो भी केस का रिकॉर्ड है उससे जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही खाता और खेसरा जो प्लॉट नंबर है वो मेंशन होगा तो उस पर पता चल जाएगा कि इस पर किसी प्रकार का केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसलिए जो है यानी अगर किसी प्रकार का केस चल रहा है तो खरीद बिक्री ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल है कि माता जी जो है एक्सपायर हो गए हैं और मामा ने जो है नाना जी की ज़मीन कब्जा कर रखी है। अब जो है हमारी माता जी तो है ही नहीं, मामा से नाना की ज़मीन में हिस्सा ले सकते हैं। जो माँ की ज़मीन है, माँ का जो हिस्सा है, आप उस परिवार, देखिए माँ अगर होती तो माँ का राइट बनता। अब माँ नहीं है तो माँ का हिस्सा का जो भी संपत्ति है वो उनके बच्चे का पहला राइट बनता है।
तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कोर्ट में जा सकते हैं, ये एक विकल्प है। आप जो है कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि आपका जो माँ का शेयर है वो आपको नहीं दिया जा रहा है। सवाल है कि प्रॉपर्टी 1936 में जो है परचेज हुआ है, मोटेशन नहीं हुआ है, सभी जो है अपना बात जो है बांट कर अलग अलग है। मैं अपना रसीद जो है कैसे कटवाऊं, कुछ लोग ने अपना हिस्सा बेच भी दिया। देखिए कुछ लोग जो बेच दिए हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि आपका बहुत पुराना है, मोटेशन नहीं हुआ है। तो अगर ये जो भी आपका, अगर मान लेते हैं ये सब कुछ आपका पुराना प्लॉट नंबर से होगा और उसके बाद किसी प्रकार का सर्वे सरकार के द्वारा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया होगा, तो हो सकता है उसका नया बना होगा। तो नया बना होगा तो नया के आधार पे ही अब उसका आपका मोटेशन होगा। ठीक है, तो ये जो है लेकिन आपको प्रयास करना होगा इसमें, जो भी और आपके उनकी भी सहमति की जरूरत है। तो राजस्व के जो भी अधिकारी हैं एक बार आप उनको आवेदन करें। ठीक है, अगर उसको वो फॉलो नहीं करते हैं तो आप जिला अधिकारी को भी इससे संबंधित जो है जानकारी दे सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं। लेकिन इस सब से अगर नहीं निकलता है आपका विकल्प, तभी आप सिविल न्यायालय में केस फाइल करें। अगला सवाल है कि ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज्ञान वर्धक जानकारी प्रदान की है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान, एक व्यक्ति से लगभग 30 साल पहले बिना रजिस्ट्री किए, बिना कोर्ट के आदेश से, बिना कोई कानूनी कार्रवाई पटवारी के साथ मिलकर छल कपट और फर्जीवाड़े से मेरे दादाजी के नाम से खतौनी से हटवा कर पूरी जमीन अपने नाम खतौनी पे दर्ज में करवा लिया, जो कि आज तक दर्ज आ रहा है। अब मुकदमा चल रहा है, क्या दादाजी की जमीन वापस मिल जाएगी? तो हम इसकी जो है 100% गारंटी देते हैं। अगर आपका पुराना रिकॉर्ड है तो अगर नया किसी के नाम से बन भी गया है तो वो आपको जरूर मिल जाए। ऐसा सुना है कि फर्जीवाड़े के मामले में जो है बरसों पुराना कब्जा भी नहीं माना जाता है, फर्जीवाड़े करने वाले को कोई टाइटल भी नहीं मिलता है। बिल्कुल, धोखा देने वाले को कोई भी कब्जाधारी, कोई भी टाइटल नहीं मिलता है। वो तो धोखे से अपनी, वो तो यहाँ पे कोई कब्जा की बात ही नहीं है, उसके नाम से है, लेकिन उसके नाम से आया कैसे, वो बात उसको वहाँ पे जो है उसका प्रूफ देना होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं, बहुत सारे जजमेंट हम बताए भी हुए हैं कि इस तरह के मामले में अगर कोई भी किया भी है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना मामले गए भी नहीं है, सिविल कोर्ट और जिला न्यायालय तक ही लोग जो है समझ गए कि ये संपत्ति जो है उसी की होगी जिसका पहले पुराना रिकॉर्ड जो है उस जिसके पास है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।